हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एक्टिविटीज एंड ट्रिक्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल चैप्टर में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। ये जो पी एक्स है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, इसको हमने डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर माइनस 2gx वाले पॉलिनोमियल से। तो डिवाइड करने के लिए इस पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म एक्स क्यूब ये है, पहले हमने इसको बनाना है। एक्स क्यूब को हम एक्स स्क्वेयर से रफ वर्क में डिवाइड करके देख लेते हैं। एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वेयर, तो ये कटिंग करके एक्स स्क्वेयर इसमें से कट जाएगा, बाकी बच जाएगा एक्स। तो इट मीन्स यहां पर हम एक्स लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ जैसे हम आम डिवीजन में करते हैं कि इस एक्स को इस से मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर से। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया एक्स क्यूब, और एक्स को -2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया -2x। ये जो -2x आएगा x वाली टर्म के नीचे लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। x वाली टर्म ये है ऊपर 5x। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर ये जो नीचे वाले हैं इसके साइन चेंज हो जाते हैं, हमें पता है। तो अभी एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म हो गया, ऊपर आ गया माइनस का 3x स्क्वेयर है, तो ये लिखेंगे पहले 5x। ये जो -2x है अब +2x बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 5x + 2x हो गया 7x और -3। अब ये जो फर्स्ट टर्म है बड़ी डिग्री वाली जो है टर्म -3x स्क्वेयर बनाना है। तो -3x स्क्वेयर को रफ वर्क में लिख लेते हैं। डिवाइड करना है एक्स स्क्वेयर से, एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, -3 बच जाएगा। तो इट मीन्स -3 से हमने मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, डिवाइजर को। ऊपर -3 लिख दिया है, तो -3 से एक्स स्क्वेयर को मल्टीप्लाई किया, -3x स्क्वेयर आ गया। तो -3 को -2 से भी मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू -2 होता है प्लस का 3 to the 6। ये जो 6 है कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखना है, ध्यान रखेंगे। ये सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे। तो -3x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर खत्म हो गया, ऊपर से आ गया प्लस का 7x -3। अब ये +6 नहीं रहा, -6 बन गया। -3 -6 ये आ गया माइनस का 9। जब जिससे डिवाइड करते हैं डिवाइजर, और जो रिमाइंडर जो बच जाए अगर इससे कम डिग्री वाला बच गया, जैसे ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स वाली टर्म है, इससे छोटी डिग्री है, तो इट मीन्स ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया। डिवीजन हमारी खत्म हो गई और ये हमारा क्वोशंट आ गया, आंसर हमारा निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट इसका, पी एक्स हमारे पास ये है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। इसको हमने डिवाइड करना है gx से 2 माइनस एक्स स्क्वेयर से। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले इसकी बड़ी डिग्री वाली टर्म x की पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे इसमें से एक्स स्क्वेयर वाली टर्म से। तो रफ वर्क में x की पावर 4 को माइनस एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करके देख लो, एक्स स्क्वेयर कट जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, साथ में ये माइनस। इट मीन माइनस का एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वेयर हम यहां लिखेंगे। इट मीन्स इसको इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले माइनस एक्स स्क्वेयर को माइनस एक्स स्क्वेयर से किया तो एक्स की पावर 4 आ गई। तो माइनस एक्स स्क्वेयर को अब 2 से करेंगे, माइनस का 2x स्क्वेयर आ जाएगा। तो माइनस का 2x स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर वाले टर्म के नीचे लिखना है, ऊपर तो एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है नहीं, तो इट मीन्स ये बाहर निकाल के माइनस का 2x स्क्वेयर लिख देंगे। माइनस एक्स स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई किया,
माइनस 2x² हमने बाहर लिख दिया। तो अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया माइनस, ऊपर से ये बन जाएगा प्लस, माइनस का 5x प्लस का 6 एंड प्लस का 2x² जो है आ गया। अभी इसमें से सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म बनानी है। तो ऐसे नहीं है कि ये माइनस का 5x पहले लिखा हुआ है तो ये बनाओ, नो, तो हमने 2x² वाली टर्म बनानी है। तो 2x² वाली टर्म को किससे डिवाइड करके देखना है रफ वर्क में, x² वाली से, यानी कि माइनस x² से। x² कट गया, 2/- बच गया। 2/- का मतलब 2/-1 यानी -2। इट मीन -2 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को। -2 से -x² को मल्टीप्लाई किया, प्लस का 2x² आ जाएगा। अब -2 को ये 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 4 आ जाएगा। ये यहां पे लिख देंगे कांस्टेंट टर्म के नीचे। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे हमने लिखना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस। माइनस का 5x ऊपर है तो ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का 6 एंड प्लस का 4, ये -4 नहीं रहा, प्लस का 4 बन गया, 6 + 4 हो जाएगा 10। ये 2x² - 2x² खत्म हो गया। तो ये जो बच गया नीचे, इसकी डिग्री, x की डिग्री ये 1 है, यहां पर x² है, तो इट मीन्स ये छोटी टर्म है इससे। अगर छोटी टर्म बच गई तो इट मीन्स डिवीजन हमारी खत्म हो चुकी है। ये है हमारा रिमाइंडर और ये है कोशेंट। आंसर आ चुका है हमारा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्या ये फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं? बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल, डिवाइड करके हमने चेक करना है। तो क्वेश्चन पहले जैसा ही है, तो डिवाइड करके चेक करते हैं। 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ये सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल t² माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचा, यानी कुछ नहीं बचा, तो इट मीन्स ये इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच गया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले बड़ी डिग्री वाली टर्म, फर्स्ट टर्म है 2t⁴, इसको डिवाइड करके देखते हैं t² से। तो t² इसमें कट जाएगा और t² बच जाएगा, 2t² बच जाएगा। तो इट मीन्स 2t² से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है हमने। 2t² को t² से मल्टीप्लाई किया तो पहले वाली तो हमने बना ली है, ये डिवाइड करके 2t⁴। 2t² को -3 से मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6 -6t², तो -6t² t² वाली के नीचे लिखना है। ध्यान रखना है इस बात का। तो ये आ गया माइनस, ये प्लस, साइन चेंज करने हैं सब्ट्रैक्ट करते समय। ऊपर से 3t³ और -2 + 6, ये प्लस का 4 होते हैं, t² माइनस 9t माइनस 12। अब हमने बनाना है 3t³, तो डिवाइड करके देख लो 3t³ को t² से। तो t² कट जाएगा, t बच जाएगा, साथ में 3 है, 3t बच जाएगा। तो 3t हमने ये ऊपर लिखना है। 3t को t² से मल्टीप्लाई किया, 3t³ आ गया। 3t को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9t आ गया। तो t वाले के नीचे लिखना है -9t, ये माइनस, ये प्लस, ये खत्म हो गया। 4t² नीचे आ गया, -9t + 9t खत्म हो गया, माइनस का 12 आ गया यहाँ पे। तो अब हमने बनाना बड़ी डिग्री 4t²। तो 4t² को रफ में t² से डिवाइड करके देखते हैं। t² कट जाएगा, 4 बच जाएगा। तो ये प्लस का 4 यहां लिखेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे डिवाइजर से,
पहली टर्म 4t², 4 को -3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, माइनस का 12, ये कांस्टेंट टर्म के नीचे माइनस ये प्लस, 4t² माइनस 4t² खत्म, -12 + 12 ये भी 0, तो क्रॉस लगा देते हैं नीचे या 0 लिख देते हैं। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर अगर कुछ नहीं बचा तो इट मीन्स पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यस आ गया आंसर हमारा, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, क्योंकि डिवाइड पूरा पूरा हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5। इसकी सारी जीरोज पता करनी है, अदर जीरोज, ऑल अदर जीरोज, इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर दीज। अगर इसकी 2 जीरोज ये हैं, जीरोज का मतलब x की वैल्यूज, इसकी x की वैल्यूज पता करनी है, 2 वैल्यूज दी हुई है, तो टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी ये हमें इस पॉलिनोमियल से पता चल सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी डिग्री है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 4 है इसकी, क्योंकि x की पावर 4 है सबसे बड़ी, तो डिग्री 4 का मतलब इसकी 4 जीरोज ही आएंगी, यानी कि x की 4 वैल्यूज आएंगी। 2 वैल्यूज हमें दे रखी हैं, 2 हमने पता करनी है। अगर ये 2 वैल्यूज हैं तो इट मीन्स लिखेंगे कि √5/3 एंड माइनस का √5/3 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये जीरोज हैं, तो इसका मतलब अगर x में इसके फैक्टर्स लिखने हों तो x माइनस √5/3 लिखेंगे पहले। अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस डाल के लिख लो, अगर ये माइनस का है दूसरा तो इसको प्लस डाल के लिख लो। तो ये इसका मतलब हुआ इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये इसका फैक्टर होगी। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x² -5/3 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b²। तो a² मीन्स x² माइनस b² मीन्स ये √5/3 का स्क्वायर, √5/3 का स्क्वायर अंडर खत्म हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा। तो ये इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब जब हम इससे पॉलिनोमियल को जो हमें दिया हुआ है इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हमने डिवाइड करके एक पॉलिनोमियल निकालना है, तो डिवाइड करते हैं। हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5। इसको डिवाइड करना है x² -5/3 से। सबसे पहले ये 3x⁴ बनानी है, तो रफ वर्क में डिवाइड करके देख लो x² से, इससे x² खत्म हो जाएगा, x² बच जाएगा, 3x² इसका मतलब बच गया। यहां लिखेंगे फर्स्ट टर्म हमारी बन गई, 3x² से -5/3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² से -5/3 को रफ में मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 कटिंग हो गई, -5 × x² -5x² बच गया। तो -5x² हमने नीचे लिखना है x² वाली टर्म के नीचे, तो ये माइनस आ गया, ये प्लस हो गया, बच गया 6x³ -2 एंड +5 होते हैं प्लस के 3, साथ में x² लिख दो, माइनस का 10x -5। तो अब बनाना है 6x³, तो 6x³ को रफ में x² से डिवाइड करके देखो, x² कट जाएगा, x बच जाएगा, यानी कि 6x बच गया।
तो प्लस का 6x ऊपर लिखो, तो पहली टर्म बन गई 6x क्यूब। तो 6x को माइनस के 5/3 से मल्टीप्लाई करके देखो रफ में, तो 3 2 द 6, ये आ गया 2x इंटू -5, तो माइनस के 10x। ये x वाली के नीचे लिखनी है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे रख के ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये माइनस ये प्लस, ऊपर से 3x² आ गया, माइनस 10x प्लस 10x ये खत्म हो गया, माइनस का 5 ये नीचे आ गया। तो अब 3x² बनाना है, x² को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x² आ जाएगा। जैसे हम रफ में करके चेक करते हैं कि 3x² को x² से डिवाइड करके देखो, ये बनानी है हमने टर्म, x² कट गया 3 बच गया, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू x² फर्स्ट टर्म आ गई, 3 इंटू माइनस का 5/3, तो रफ में चेक करके देखते हैं कि 3 इंटू माइनस का 5/3 क्या होता है, 3 कट गया, -5 बच गया, तो इट मीन्स -5 यहाँ कांस्टेंट टर्म के नीचे आ जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, 3x² माइनस 3x² 0, -5 प्लस 5 ये भी 0, तो 0 बच गया रिमाइंडर। तो डिवीजन हो गई ये खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दिया है, पॉलिनोमियल हमें दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इसको अगर हम ये जिससे डिवाइड कर रहे थे x² माइनस 5/3, और जो ये आंसर आया डिवीजन में 3x² प्लस 6x प्लस 3, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आंसर इसका आ जाएगा। अभी हमने 2 और जीरोस पता करनी है। ये जो पॉलिनोमियल आया इसकी जीरोस पता करके, ये जो पॉलिनोमियल आया इसकी जीरोस हमने पता करनी है। अब तो पता करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल आया था, इसकी जीरोस पता करने के लिए इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 3x² ऐसे ही, लास्ट टर्म 3 भी ऐसे ही। हमने 2 नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन ये 3 इंटू 3 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, यानी 9। ये होती है 1 इंटू 9, और 3 इंटू 3 ये भी 9। इनमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस करने से या माइनस करने से ये मिडिल टर्म आ जाए 6x। तो ये 3 इंटू 3 6 हो सकता है, 3 प्लस 3 6 होता है, 3 इंटू 3 9, दोनों कंडीशन पूरी। तो प्लस का 3x एंड प्लस का 3x लिख देंगे। पहले 2 टर्म में से कॉमन आ गया 3x, अंदर बच गया x प्लस 1, तो यहाँ पे कॉमन निकल गया 3, अंदर बच गया x प्लस 3 से को 3 से डिवाइड करें 1। ब्रैकेट में अगर सेम टर्म्स है तो फैक्टर ठीक निकल रहे हैं। तो 3x प्लस 3 आ गया, एक x प्लस 1 आ गया। तो फॉर फाइंडिंग जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जीरो पुट करते हैं तभी जीरो निकलेगी। तो ये आ गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू आ गया -3, x इज इक्वल टू आ गया -3/3, यानी कि माइनस का 1। तो यहां से x इज इक्वल टू आ गया -1। तो इट मीन्स जो अदर जीरोस जो हमारी आ गई है वो है -1 एंड -1। ये 2 जीरोस हमें पता करने के लिए कहा गया था। 2 जीरोस हमें दी हुई थी, एक √5/3, एक माइनस का √5/3, और 2 जीरोस हमने पता कर ली है। ये था हमारा क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये आ जाता है, बड़े ध्यान से इसको करना पड़ेगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समय लगा होगा। रिवीजन जरूर करनी है। तो रिवीजन टेक्स ए पर्सन टुवर्ड्स परफेक्शन कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।